हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कानून की पैंतरेबाजी में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी किसी न किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होंगे, और आप किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं तो आपका भी अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन या इंटरकोर्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह डर भी लगता है कि अगर आप किसी होटल में जाएंगे या कहीं प्राइवेट प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ अगर पुलिस आ जाए तो आपसे वो सवाल जवाब करेगी, आप कौन है, क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें का डर रहता है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट प्लेस पर हैं तो कोई भी आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो ये गलत है, आप उस चीज़ के लिए लायबल हो सकते हैं। दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 19 कहता है कि आपको घूमने फिरने बोलने और सारी चीज़ों की जो है संपूर्ण आज़ादी है। और इसके साथ ही आर्टिकल 21 भी कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीने का अधिकार है और आपके कुछ जो पर्सनल अधिकार हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एडल्ट हैं, मेजर हैं, तो आप अगर संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप दोनों की सहमति है तो ये कोई इलीगल एक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट प्लेस पर या होटल में संबंध स्थापित करना चाहते तो ये अच्छा ही है। जब आप होटल में कमरा बुक करने जाते हैं तो आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगी जाती है। आपकी आइडेंटिटी में से आपसे आपका आधार कार्ड या आपसे कुछ ऐसी चीज़ मांगी जाती है आपका, जिसमें आपका नाम मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सारी चीज़ें हों। तो आप दोनों में से किसी एक से आपका जो है आइडेंटिफिकेशन मांगा जाएगा और दूसरे का जो है रिलेशन लिख दिया जाएगा कि आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर, और या फिर मतलब आप घूमने आए हो, आप ये लिख सकते हो उसके अंदर रीजन में। आप दोनों दोस्त हैं या फिर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो ये रीजन आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसके साथ आप दोनों की आइडेंटिफिकेशन भी मांग सकते हैं, दोनों की आइडेंटिटी जो है। ठीक है जी, उसके बाद आपको अपना रूम मिल जाता है और आपकी जो एक प्राइवेसी बन जाती है। आपको प्राइवेट प्लेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सेक्स और रिलेशन से बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ये इलीगल एक्ट है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो है इंडियन लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है। तो आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, दोनों आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, ना आपको कोई रोकेगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। आप जब रिसेप्शन पे आप अपना जो रिलेशन है वहाँ पे अगर रिलेशन के कॉलम में आप अगर फ्रेंड्स या आप अपना कलीग्स लिखते हैं तो आपको वहाँ ठीक है। आपको देखिए अपनी जो जानकारी है पूरी एकदम बिल्कुल ठीक सही लिखनी है, आपको गलत नहीं लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं या हम इंटरकोर्स करने आए, यहाँ सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर पुलिस आ जाती है तो आप वहीं पकड़ी जाओगे, क्योंकि आपने जो है रिलेशन में आपने गलत लिख रखा है कि आप हस्बैंड और वाइफ हैं, जबकि आप हस्बैंड और वाइफ हैं नहीं। तो दोस्तों, आपको उस कॉलम का ध्यान रखना है, आपको फ्रेंड ही लिखना है उसके अंदर। अब अगर इस सिचुएशन में उसके बाद अगर आप पुलिस वहाँ पे होटल में आ जाती है या आपके पास आ जाती है या फिर आपको बुलाती है तो वो आपसे सवाल जवाब करेगी, कुछ आपसे आपका नाम पता सारी चीज़ें पूछेगी। तो आप उन्हें एकदम बिल्कुल सही सही जो है आपके नाम पते हैं सारी चीज़ें बता दीजिए आप। ठीक है, इसके साथ ही आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगेगी, आप कहाँ से हैं, क्या हैं। तो या फिर पुलिस जो है आपके ऊपर दबाव बनाती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है ये, या फिर आपसे कुछ पैसे मांगने का दबाव करती है या फिर ऐसे कुछ इलीगल एक्ट जो है वो करती है। तो आप वहाँ पर उनसे बोल सकते हैं कि हम दोनों एडल्ट्स हैं, आप हमारी आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी जो है नीचे जाके रिसेप्शन पे देख लीजिए, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर पुलिस को भी अधिकार होता है कि वो आपसे नाम पता पूछ सकती है, या फिर आपको अपना नाम आपने गलत बताया या आपने सारी चीज़ें गलत बताई हैं, आपका जो प्रूफ है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर भी वो पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि जो सेक्शन 42 है CRPC का, उसके अंदर बताया गया है कि अगर पुलिस से कोई जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है आपने कुछ पता गलत बताता है तो पुलिस जो है उसके बिहाफ पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए, आपको पुलिस या तो आपको दबाव बनाएगी पैसे देने का, या फिर आपको एक चीज़ करेगी कि आप वेश्यावृत्ति कर रहे थे। अब ये देखिए, वेश्यावृत्ति का आरोप जो है हर कोई लगा नहीं सकता है, और ये इतना आसान भी नहीं होता है कि किसी लड़की के ऊपर आप वेश्यावृत्ति का आरोप लगा दें। अब देखिए, पुलिस के पास एक चीज़ और होती है, सेक्शन 151 ऑफ CRPC। जो CRPC का सेक्शन 151 है उसके अंदर कहा गया है कि अगर कहीं शांति व्यवस्था भंग हो रही है या फिर शांति व्यवस्था भंग होने की कोई आशंका है तो वहाँ उस शक के बिहाफ पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आपको जो है एक्ट लगा के पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है। अब अगर आपको पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने
वो पेश करेंगे। और आप जो आप मजिस्ट्रेट को सीधी सीधी बात बता दीजिए कि हम उस होटल में घूमने आए थे, अपने यहाँ कुछ काम करने आए थे, या फिर वहाँ हमारी सारी जो है डिटेल जो है मेंशन की हुई थी हमने रिसेप्शन पे, और ये इन्होंने हमारे को आके वहाँ पे डिस्टर्ब किया है और इलीगल तरीके से हमारे को डिटेंड किया है। या फिर आप बोल सकते हैं कि इन्होंने हमसे पैसे मांगने या धमकाने की कोशिश की थी। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ बोल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने वकील से अपने द्वारा या अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा एक कंप्लेंट लिखवानी है। और वो कंप्लेंट बिल्कुल झूठी लिखवानी है, क्योंकि दोस्तों आपको भी जो है गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको लिखवा देना है उसके अंदर लड़की का हाथ पकड़ा, उसके साथ ज़बरदस्ती की, अभद्र व्यवहार किया, उसने गाली गलौज की, है ना। आप ये सारी चीज़ लिखवा सकते हैं, क्योंकि आपने कोई गलत काम कर नहीं रहे थे, आपने सारी चीज़ वहाँ पर मेंशन की हुई यही थी। रिसेप्शन में जो है आपका पूरा वो था आइडेंटिफिकेशन। तो आप ना वहाँ पर कुछ वैसावर्ती का काम गलत कर रहे थे, तो आप वहाँ कुछ शांति भंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ लिख सकते हैं और आप सूट कर सकते हैं कोर्ट में जाके, ठीक है जी। आपको कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि आपका एक दिन का जो टाइम है वेस्ट हुआ है इलीगल तरीके से, तो आपको वहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और जो 151 की जो कार्रवाई उन्होंने की थी पुलिस वालों ने, उसके ऊपर भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुछ। तो कैसी लगी आपको जानकारी, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।